हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकड्डा प्लस में। करते हैं साथ ही जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो में पहली बार आए हुए हैं, तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। आपको स्टडी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके पहले हमने अभी हिस्टोपैथोलॉजी कवर करवाए और साथ ही टॉप 100 MCQs हिस्टोपैथोलॉजी के दिए जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। उसके बाद हमने हीमेटोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस ली। उसके बाद 500 MCQ हीमेटोलॉजी की कंप्लीट करवाए। अभी हम पढ़ेंगे इसमें एंजाइम के बारे में। और एंजाइम पढ़ने से पहले हमने इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम। अब एंजाइम होते क्या हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंजाइम इज़ अ प्रोटीन। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है जो स्पीड बढ़ा देते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसकी जो स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम का प्रमुख महत्व होता है। अब ये किसमें, जो लिविंग सेल्स है हमारे, जो लिविंग थिंग है, उनमें जो है एंजाइम जो है स्पीड बढ़ा देगी केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एंजाइम है ये संश्लेषण इसका कहाँ से होता है, सिंथेसाइज, तो लिवर से जो है एंजाइम का संश्लेषण होता है। एग्जामों में आते हैं कि जो एंजाइम का सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो हम बचाएंगे एंजाइम का जो सिंथेसाइज है ये हमारे लिवर में होता है। उसके बाद जो इसकी प्रकृति होती है, ये नेचर कैसा होता है इसका, प्रोटीन के जैसे। तो सभी जो एंजाइम हैं उनकी प्रकृति प्रोटीन के जैसे होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका बनते हैं। पर एक अपवाद है, जो राइबोजाइम है ये एक प्रकार का एंजाइम है पर यह प्रोटीन नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। आपसे पूछ लेगा कि जो राइबोजाइम है ये एंजाइम तो है पर ये प्रोटीन हो सकते हैं क्या, नहीं। तो राइबोजाइम हमारे जो डीएनए में पाया जाता है ये हमारे एंजाइम तो होते हैं पर ये प्रोटीन नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि ऑल एंजाइम आर स्पेसिफिक, मतलब कि सभी एंजाइम अपने अलग अलग कार्य स्पेसिफिक होते हैं। जैसे लीवर की बात की जाए तो लीवर में SGOT, SGPT, उसी प्रकार से लार में, है ना, आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। उसी प्रकार से पैनक्रियाज में अमाइलेज, लाइपेज। तो अलग अलग जो एंजाइम है अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग उनके जो कार्य करने की गति को अलग अलग तरीके से वो बढ़ाते हैं। उसके बाद एंजाइम आर थर्मोलैबिक, तो एंजाइम जो है वो थर्मोलैबिक भी हमारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताया गया है कि जो एंजाइम आर प्रोटीन, मतलब सभी एंजाइम जो है प्रोटीन है और ये हेल्प कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में और साथ में मेटाबॉलिज्म मतलब चयन अपचयन की क्रिया को बढ़ाने में ये जो है मदद करते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन के साथ हमारी बॉडी में। अब ये जो बिल्ड करते हैं, ये बिल्ड क्या करते हैं, सबस्टेंस दैट ब्रेक अदर डाउन, मतलब कि जो बिल्ड करते हैं कुछ पदार्थों का और ब्रेक डाउन भी करते हैं। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग हैव एंजाइम, मतलब सभी जीवित व्यक्तियों में, है ना, एंजाइम हमारा पाया जाता है। तो एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो एंजाइम है इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण हम कैसे एंजाइम को बांट सकते हैं। तो ये हम बांटते हैं IUB के द्वारा। अब IUB क्या है, IUB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो एंजाइम है इसका क्लासिफिकेशन 6 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 6 टाइप से। पहले टाइप को हम बोल ऑक्सीडोरेडक्शन, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफेरेंस, उसके बाद लिखा है हाइड्रोलेस, उसके बाद यहाँ लिखा है लाइसेस, उसके बाद आइसोमेरेस और यहाँ पर लिखा है लाइंस। तो ये 6 प्रकार के जो है हमारे एंजाइम के जो 6 टाइप हैं, एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडोरेडक्शन, तो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। अब ये क्या होता है, दिस एंजाइम शो, मतलब यह एंजाइम शो करता है 2 प्रकार के, मतलब 2 टाइप ऑफ द रिएक्शन के रिएक्शन इस एंजाइम में हमको देखे जाते हैं। पहला कौन सा, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो इसमें जो अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेसिस और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये 2 इसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफेरेंस। तो ट्रांसफेरेंस ये दूसरे प्रकार का हमारा एंजाइम का टाइप है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस एंजाइम हेल्प टू ट्रांसफर वन ग्रुप विथ अनदर ग्रुप। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करने के लिए जो एंजाइम का दूसरा प्रकार
हमारा मदद करता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें हेक्सोकाइनेस आ जाएगा, SGPT, और हमारा जो SGOT इसमें जो है हमारा आ जाता है। कौन कौन सा? हेक्सोकाइनेस हो जाएगा, SGPT और SGOT जो है हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आता है कि SGOT और SGPT कौन सा एंजाइम के अंतर्गत आते हैं, तो हम बताएंगे ट्रांसफेरेंस एंजाइम के अंतर्गत ही हमारे SGOT SGPT आते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है तीसरा प्रकार हाइड्रोलेस। तो हाइड्रोलेस क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर एडेड। तो इसमें जो है ब्रेक डाउन करता है किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का, और साथ में इसमें जोड़ क्या देता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसको हमने बोल दिया हाइड्रोलेस एंजाइम। अब हाइड्रोलेस एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में आता है आपके कि हाइड्रोलेस एंजाइम के एग्जाम्पल दे, तो हम बताएंगे कि लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे हाइड्रोलेस एंजाइम के एग्जाम्पल हमारे अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन हमारे होते हैं। उसी प्रकार से चौथा प्रकार यहाँ देखेंगे लाइसेस। अब लाइसेस क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस एंजाइम ब्रेक डाउन बॉन्ड बाय अनदर मैकेनिज्म। अब इसमें क्या ब्रेक डाउन तो कर रहा है पर अलग का कर रहा है, मतलब अनदर मैकेनिज्म में ये क्या है? ब्रेक डाउन कर रहा है। इसमें एडोलेस और फ्यूमरेस आते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? एक बोलता है एडोलेस और एक होता है फ्यूमरेस। ये दोनों हमारे लाइसेस के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आइसोमेरेस। तो आइसोमेरेस क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस एंजाइम चेंज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनी कंपोनेंट। अब ये क्या काम करते हैं? जो दूसरे कंपोनेंट ग्रुप के हैं एंजाइम, उसके जो कंपोनेंट को ये जो चेंज करने का काम कर देते हैं, तो इसको हमने बोला आइसोमेरेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एंजाइम किसी भी तत्व की क्रियात्मक समूह को बदल देते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक एल्डोस हो जाएगा और एक कीटोन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमारे आते हैं कि आइसोमेरेस के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो हमको बताना है कि एल्डोस और कीटोस। ठीक है, उसके बाद आखिरी इसका जो टाइप है ये क्या होता है हमारा? लाइसेस। तो ये क्या होता है? दिस एंजाइम लिंक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल टू ईच। अब ये क्या काम करे? दो जो मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को एक करने का काम हमारा कौन करता है? लाइगेस। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमारा होता है ग्लूटामिक और ग्लूटामिक सिंथेसिस और एसिटाइल। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे एंजाइम से रिलेटेड पूछते हैं। तो इसमें ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब हम 100 MCQs इसके कवर करेंगे तो इसके जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी आपको हम करा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का जो टॉपिक था एंजाइम, ये भी हम आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।